जीवन में हमें गुरु की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि गुरु बिन भवनिध तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। चाहे वो बिरंच विधाता ब्रह्मा ही क्यों ना हो, वो शिव जी के समान क्यों ना हो जाए, लेकिन वो भी गुरु के बिना इस भव सागर से पार नहीं हो सकता है। सज्जनों, गोस्वामी जी तो लिखते हैं कि रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर थी नाही, तेहि सब तक घेरे रहे, कबहु तृतीया नाही। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि रवि पंचक जाके नहीं। रवि पंचक, तो भैया रविवार से गिनना शुरू कीजिए। 5वां दिन कौन सा है, जल्दी गिनिए आप लोग। तो 5वां दिन कौन सा है? वाह, बहुत अच्छा, बिटिया के लिए ताली बजा दीजिए एक बार। तो सज्जनों, जिसके जीवन में गुरु नहीं है, रवि पंचक जाके नहीं, जिसके जीवन में गुरु नहीं है, तो क्या कहा कि ताहि चतुर्थी नाही। चौथा दिन कौन सा है? बुधवार। चौथा दिन कौन सा है? बुधवार। तो जिसके जीवन में गुरु नहीं है, उसके जीवन में जो है तो गणेश जी की कृपा नहीं होती, वह बुद्धिमान नहीं हो सकता है। अच्छा, विचार कीजिए आप लोग। एक दिन हमारी छोटू भैया से चर्चा चल रही थी कि ABCD सुनाना कितना सरल है ना, लेकिन जब तक हम विद्यालय में नहीं गए, जब तक हम किसी गुरु से ABCD नहीं पढ़े, तब तक वो ABCD भी हमको कठिन लगती थी। लेकिन गुरु ने पढ़ा दिया, वो ABCD भी सरल लगने लगी, है कि नहीं? तो भैया, बिना गुरु की शरण में गए, बिना गुरु जी की शरण में गए तो हमसे ABCD नहीं बन सकती है। तो फिर हम संसार में जीना रहना और क्या पढ़ना सीख सकते हैं? तो कहते हैं कि रवि पंचक जाके नहीं, जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसकी बुद्धि नहीं आ सकती है। और फिर क्या कहते हैं आगे? तेहि सब तक घेरे रहे। 7वां दिन कौन सा है? शनिवार। तो जिसके जीवन में गुरु नहीं होता है, उसको जो है तो शनि घेरे रहता है। हाँ, और कबहु तृतीया नाही, उसके जीवन में तृतीया नहीं आ सकती। तीसरा दिन कौन सा है? मंगलवार। तो उसके जीवन में कभी मंगल नहीं हो सकता है। इसलिए भैया, गुरु अवश्य बनाना चाहिए। अगर जीवन को मंगलमय बनाना है तो गुरु की शरण में जाना चाहिए।